नमस्कार। पेप्टिक टाइम के खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। वर्तमान में जब से कोविड आया है तब से लोगों में जीवन के प्रति एक जागरूकता आई है। लोगों ने वो दौर देखा है जब उनकी आंखों के सामने कई लोग दम तोड़ रहे थे और यही वजह है कि इस जागरूकता के कारण देश और दुनिया में योग संस्कृति को खूब बल मिला है। लोग सुबह से अब अपने शरीर के प्रति जागरूक होकर योग कर रहे हैं। योग किस तरह से आपके जीवन में सुख ला सकता है या फिर योग के कारण आप एक निरोगी काया पा सकते हैं। तमाम तरह के प्रश्न हैं योग से जुड़े, मेडिटेशन से जुड़े, और इन प्रश्नों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, हिमाचल प्रदेश से आए डॉक्टर संजीव शर्मा। डॉक्टर संजीव शर्मा योग शास्त्र में स्नातक हैं और उनकी शिक्षा के अलावा उनका एक लंबा प्रशिक्षण भी है। वे लगभग 30-35 वर्षों से निरंतर योग जीवन जी रहे हैं और इस जीवन को उन्होंने न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि कई हजार लोगों तक इसे पहुंचाया। हम उनसे इस चर्चा में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योग किस तरह आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपके स्टूडियो में। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ये कि योग अगर कोई अपने जीवन में सुबह के 30 मिनट में जोड़ दे तो मोटे मोटे अगर 4-5 बड़े फायदे हमें उसको बताने हों तो वो फायदे क्या हैं और वो कैसे काम करते हैं? योग एक हमारे का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है योग का, वो है जोड़ना, कि हम अपने आप को कैसे जोड़ते हैं। और जीवन में जो आपने बात की कि कैसे 30 मिनट अभ्यास करके योग एक बहुत लंबा प्रोसेस है। योग में एक आसन करना, अभ्यास करना, ये एक छोटा सा मूल पार्ट है। पर योग में हमें क्या मिलता है? योग में हमारी जो आत्मा है वो हमारे परमात्मा का हमें एहसास करवाती है योग। और योग से हमें बहुत कुछ जीवन जीने को मिलता है। योग के आप 30 मिनट आप अभ्यास करते हो, जैसे सुबह मॉर्निंग में, तो आपका जीवन एक ऊर्जावान हो जाता है। आपकी एक संचार आपके शरीर में आना शुरू हो जाता है और उसका बेनिफिट आप हर क्षेत्र में देखेंगे, हर कार्य में देखेंगे। और आपका एक अलग सा आपका एक लचीलापन शरीर में आता है। आपके शरीर की जो विविधता है वो उसमें एक निखार सा आता है। तो और योग का प्रकार बताएं तो योग के बहुत से प्रकार हैं सर। जैसे योग, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब योग के एक पार्ट है। साथ में योग एक बहुत बड़ा अपने आप में एक ये है, वर्णन है। और जिसका योग के बारे में मैं बताऊंगा तो योग जो हमारे भगवान शिव हैं वो ही रचयिता हैं योग के, आदि शिव जिसे बोलते हैं। भगवान शिव से ही योग का वर्णन हमें मिलता है। और जो आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में योग महर्षि पांजलि और महर्षि कपिल जी के द्वारा हमें मिलता है। पर मेन रचयिता हैं भगवान शिव ही हैं योग के। और जो भी योग को 30 मिनट लगातार करेगा, अभ्यास करेगा, ध्यान करेगा, प्राणायाम करेगा, तो उसका जीवन एक अलग सा, उसको अपने जीवन में अनुभूति प्राप्त होगी। और हर कार्य क्षेत्र में योग का बहुत बहुत लाभ होता है सर। एक तरह से हम देखते हैं कि योग ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है। आप सांस को भीतर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो ये सांस का भीतर लेना और बाहर छोड़ना क्या एक खास विधि के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है? जो आप बोल रहे हैं सांस को बाहर छोड़ना और भीतर लेना, ये प्राणायाम का एक पार्ट है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है योग का, प्राणायाम का। इसमें जब आप सांस को लेते हो, सांस को खींचते हो और सांस को छोड़ते हो, तो आपकी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको महसूस आप जब करते हो तो आपको अंदर से अपने आप से महसूस होता है इसको, जिसे हम 7 चक्रा बोलते हैं, जिसे हम एक कुंडली बोलते हैं, कुंडली शक्ति जिसे बोलते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में इसे ची पावर बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े जो बोलते हैं ब्रूसली थे, उनकी क्या थी? उनकी ची पावर थी, जिसे हम हमारी भाषा में कुंडली बोलते हैं। कुंडली शक्ति जागृत थी। तो जिसकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो वो जो कुंडली होती है, जो बाय बर्थ, जब हर व्यक्ति जो बाय बर्थ कुंडली मूलाधार चक्र में होती है। 7 चक्र हमारे बॉडी में होते हैं, जिनको 7 चक्रों में बांटा गया है हमारे शरीर को। उसमें मूलाधारा में जो हमारी कुंडली है वो सोई होती है। जब हम मूलाधारा चक्र को क्लियर करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और उस जो वो चक्र क्लियर होता है तो कुंडली अपने आप ऊपर उठती है।
जब कुंडली ऊपर उठती है तो कुंडली फिर स्वादिष्टान चक्र पे आती है। स्वादिष्टान चक्र पे आती है। स्वादिष्टान चक्र को जब हम यहाँ पे एक स्वादिष्टान चक्र होता है, जब यहाँ पे हम उसका अभ्यास करते हैं स्वादिष्टान चक्र का, अपने ईष्ट को याद करते हैं, अपने देवताओं को याद करते हैं और लगातार उसका ध्यान करते हैं, तो कुंडली फिर इसको क्लियर करते हुए, हमारे स्वादिष्टान चक्र को क्लियर करते हुए नाभि चक्र पे आती है। तो नाभि चक्र को जब हम ध्यान करते हैं तो जो भी समस्याएं हमारे पेट में या कुछ हैं तो उसको वो क्लियर करते हुए कुंडली आगे बढ़ती है। फिर हमारे हार्ट चक्र पे आती है, जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं। तो हृदय चक्र में जब उसका वास होता है तो उस तरह से कुंडली शरीर में और हमारे चरित्र में, हमारे भाव में वैसे हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। हमारा जो है जीवन है उस तरह से चलना शुरू हो जाता है, हमारा स्वभाव उस तरह से हो जाता है जैसे जब हार्ट चक्र में पहुंचती है। तो उसके बाद कुंडली अप होती है तो विशुद्धि चक्र में आती है। विशुद्धि चक्र में गले में जो समस्या है, आपकी वाणी, आपकी वार्तालाप, उसमें एक अलग सा निखार सा आता है, एक अलग सा प्रभाव सा आता है। वो विशुद्धि चक्र जब क्लियर होता है, उसके बाद आज्ञा चक्र में कुंडली आती है। तो जब कुंडली आज्ञा चक्र में आती है तो एक रियलाइज होता है, जिसे पूरा यानी कि जिसे हम कहते हैं कि कुछ दिख रहा है हमें, कुछ ऐसे मणि सी ऐसे दिख रही है, रियलाइजेशन हाँ जी, होता है। हाँ जी। फिर उसके बाद कुंडली आप चलती है तो कुंडली आती है यहाँ पे ऊपर सहस्रा चक्र पे। ओके। जो हमारी आत्मा है, जो हमारी आत्मा है उसका विलन परमात्मा के साथ होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमें एहसास होता है परमात्मा कहाँ है, यानी कि हमारी आत्मा का जो मिलन होता है परमात्मा के साथ होता है, तो हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। तो ये सब योग का आपने एक जो part बताया कि शरीर के भीतर 7 चक्र होते हाँ हैं जी, और इन 7 चक्रों को जगाया जा सकता हाँ है, जी, उनको ऊर्जित किया जा और सकता हाँ है और जी, इससे जीवन बदलता है। जीवन। विधि क्या है इसकी? कुंडलिनी को जगाने की अगर विधि हम अपने दर्शकों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें, विधि समझाइए, कैसे वो जगाते हैं? उसकी एक कुंडली योग भी कहते हैं, कुंडली जागरण की एक विधि होती है, एक सिलेबस होता है लंबा, जैसे योग की भाषा में मैं बात करूँ आपके साथ, तो उसकी एक कंटिन्यू आप प्रोग्रेस प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है। कैसे? थोड़ा सा समझाइए ना उसको। जैसे आप किसी भी सरल इसमें आप बैठ जाते हैं, किसी गुरु के समक्ष, जो गुरु इस फील्ड में हैं, उनकी आज्ञा से ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे गुरु के आदेश के अनुसार जब आप करोगे, पहले शरीर को शुद्ध करना पड़ता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए हमारा शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी, आसन के थ्रू, नियम, जो हमारे 8 नियम हैं इसमें बताया गया अष्टांग योग में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये हमारे 8 नियम अष्टांग योग में बताए गए हैं। इन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे यम को हमें फॉलो करना पड़ता है। यम मतलब? यम मीन्स कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। यम यम यानी अपने आप को, जो वाणी होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। नियम, एक नियम बनाना पड़ता है अभ्यास का। और उसके बाद फिर आसन करने पड़ते हैं, शरीर को उस तरह लेवल पे लाना पड़ता है, उसमें शरीर को लेवल पे ले आना पड़ता है। फिर शरीर को फ्लेक्टिव यम नियम के बाद फिर ध्यान, वो प्रक्रिया चलती है ध्यान में। तो ध्यान की प्रक्रिया में फिर इस चीज़ का जो योग का फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू होती है, कुंडली योग की। जैसे एकदम मैं कुंडली योग नहीं कर सकता है। जब आप 3 नियमों को पालन करते हैं करेंगे और ध्यान तक आते हैं, हाँ जी, तब ये ध्यान का हिस्सा है हाँ जी, कि आप कुंडलिनी जागरण को समझ सकते हैं। और जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका जब आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर तो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। एक बार किसी व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो जाए, हाँ जी, तो वो क्या क्या कर सकता है? वो उसका अनुभूति प्राप्त होने शुरू हो जाती है परमात्मा के, उसकी आत्मा परमात्मा से अटैच हो जाती है। जैसे कोई बोलते हैं उसको सिद्धि मिल गई। सिद्धि क्या है? सिद्धि यही है कि उसने वो चीज़ को अनुभव कर लिया, उस चीज़ को पा लिया, उस चीज़ को नज़दीक आ गया। जो आम लोग नहीं आ सकते, आम लोग उस नियम का पालन नहीं करते। हर चीज़ में नियम होते हैं। हर आध्यात्मिक गुरु से भी, आप किसी भी आध्यात्मिक गुरु से बात करेंगे तो वो उस सिद्धि तक पहुंचा है तो उसने वो नियम फॉलो किए हैं। अगर वो बिना नियम के वो सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी आध्यात्मिक गुरु बिना नियम के उस सिद्धि तक प्राप्त नहीं कर सकता। हर चीज़ के एक नियम होते हैं, तो नियम फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब नियम फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिक, आपकी आत्मा है जो परमात्मा के साथ अटैच होगी। जब परमात्मा के साथ अटैच होगी तो बहुत सी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो बहुत अभ्यस्त योगाचार्य होते हैं, हाँ जी,
वो पानी पर चल लेते हैं, हाँ जी, पर काया प्रवेश कर लेते हाँ जी, हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच हाँ जाते जी। हैं। ये बातें विज्ञान के इस दौर में सच नहीं लगती। नहीं, पर जब आप इस फ़ील्ड में जाएँगे, आध्यात्मिक फ़ील्ड में जाएँगे, योग की फ़ील्ड में जाएँगे, तो ये सब सत्य है। क्योंकि हमारे ऋषि-मुनियों ने किया है ऐसा। हमारे ऋषि-मुनियों, हमारे गुरुओं ने किया है ऐसा। हमारी ये परंपरा है, संस्कृति, सनातन धर्म में ये परंपरा है, जो इस नियम को इस फ़ील्ड में, इस लेवल पे पहुँचा, उसने किया है। सूक्ष्म शरीर के थ्रू भी आप कुछ भी देख सकते हैं। जब आप इस लेवल पे पहुँच जाते हैं, उस फ़ील्ड में पहुँच जाते हैं, तो उस सूक्ष्म शरीर के थ्रू आप कुछ भी देख सकते हैं। वो सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर की जैसे कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, पर मैं अपनी ध्यान प्रक्रिया के थ्रू अपने मन को, अपने पूरे जो मेरी अंदर जो मैं हूँ, उसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ। और बाहर क्या हो रहा है, उस चीज़ को मैं प्रकट, उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो वो होता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर। जब हम योग के बारे में पढ़ते हैं तो एक बहुत ही खास तरह की योग अभ्यास की क्रिया के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसे त्राटक हाँ कहा जी। जाता है। त्राटक क्या है? बहुत इस पर चर्चा होती रही है अक्सर। क्या त्राटक है त्राटक और इसको कैसे करते हैं और इसके लाभ क्या हैं? त्राटक आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये आज के दौर में त्राटक हर किसी को करना चाहिए। इसका बहुत सा बेनिफिट है। इसके मानसिक से आपका जिसको मानसिक समस्या है, उसको भी त्राटक करना चाहिए। जिसको जिसकी फ़ोकस जिसे एकाग्रता में जिसे बोलते हैं, एकाग्रता। अगर एकाग्रता बढ़ानी है तो आप त्राटक का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए, त्राटक का अभ्यास। तो त्राटक का अभ्यास आप लगातार शुरुआत में आप त्राटक का अभ्यास एक गोला बना सकते हैं अपने, और गोले में लगातार उस वहाँ देख रहे हैं। तो वो एक अभ्यास जा रहा है आपका, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है। उससे बेनिफिट है कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, उसमें आपकी एकाग्रता बनी रहती है। आपका यानी कि थोड़ी देर के बाद होता है कि मन बहक जाता है, मन वहाँ चला जाता है। मैं यहाँ बैठा हूँ, पर मैं कहीं और पहुँच गया। पर जब आप त्राटक क्रिया करोगे, तो आप जिस कार्य में लगे हो, उसमें आप बिल्कुल फ़ोकस रहता है आपका काम। अच्छा, हाँ जी, तो उसका ये बेनिफिट है त्राटक एक क्रिया। एक प्रारंभिक साधक को हाँ जो जी। सीख रहा है अगर योग, तो उसे कितने समय और किस तरह से बैठ के त्राटक करना चाहिए? जब शुरुआत में जब व्यक्ति आया है, तो वो पहले गुरु के, जो योग गुरु है, उसके ही दिशा निर्देश पे करना चाहिए। एकदम अच्छा। नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैं योग करने लगता हूँ, मैं त्राटक करना शुरू कर देता हूँ। बहुत से भ्रम होता है अच्छा। कि मैं त्राटक कर लेता हूँ, मेरे को पता लग गया, यूट्यूब में देख लिया, वहाँ देख लिया, मैं त्राटक कर लेता हूँ। उससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उस तरह वो उसका शरीर तैयार नहीं होता। तो आप कह रहे हैं कि हाँ जी। योग के साइड इफेक्ट्स भी हैं? नहीं, उसके फैक्ट मीन्स कि आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। गुरु गुरु के आराध्य में रह के आप वो मार्गदर्शन में। मार्गदर्शन में वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे त्राटक एकदम आप त्राटक करोगे, कोई नियत त्राटक करके उसको प्रॉब्लम हो जाएगी बार-बार देखने में। अच्छा, तो वो शरीर उसका वो उस पोज़ीशन पे आएगा, तो आप अभ्यास कह पे। रहे हैं कि हाँ जी। उसका नुकसान नहीं है, लेकिन वो सही जगह पहुंच नहीं सकता। हाँ जी, पहुँच नहीं सकता अगर है। वो सही तरीके से बताए अनुसार हाँ गुरु जी, के नहीं करेगा, तो वो करता ही कर रहेगा, नहीं लेकिन सकते वो हैं। चीज़ मिलेगी नहीं। हाँ जी, आजकल बहुत से यूट्यूब में कोई देख रहा है, तो वो सिखाने लग पड़ रहा है। हम्म, वो कुछ पाठ पढ़ाने लग पड़ रहा है कि मैं योग यूट्यूब से देख लिया और लग पड़ा। तो वो चीज़ नहीं, आपको एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में जाना पड़ेगा, योग गुरु के मार्गदर्शन में। तो वो फिर आप एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु से अच्छे मार्ग पे जाओगे। हम्म। हाँ जी। तो त्राटक हम किस आसन में बैठ के कर सकते त्राटक हैं? आप सुखासन में बैठ जाओ। सुखासन से बेस्ट आसन, या सुखासन, पद्मासन में बैठ जाओ। पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, जैसे जिसका जिसका शरीर हैवी है, वो पद्मासन नहीं ला पा रहा, कमलासन नहीं कर पा रहा, तो वो सुखासन में बैठ जाओ, नॉर्मल आसन, और या कितने, वज्रासन में बैठ जाओ। ठीक है, हाँ जी। और कितनी देर तक उसको किया जा सकता है? सो आप स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड करो। 30 सेकंड करने के बाद फिर धीरे धीरे 1 मिनट करो, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे अपना समय बढ़ाते जाओ। तो मतलब किसी सब्जेक्ट को हमें निरंतर देखना है। हाँ, किसी भी एक सब्जेक्ट को आपने निरंतर देखना है। और जब उसमें क्या होता है, त्राटक करने से बेनिफिट है कि आपकी आंखों में जिसको प्रॉब्लम है, आंखों में पानी निकलता है, जैसे कोई समस्या आती है, तो वो सारी समस्या भी दूर हो जाती दूर हो जाती है। जिसको नज़र की प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम, तो वो त्राटक क्रिया करने से बहुत बेनिफिट होता है। और एकाग्रता तो बढ़ती है। अच्छा, हम सब ने बहुत सारा इस दौर में जब से सोशल मीडिया आया, ध्यान के बारे में बड़ा सुन रखा है। हाँ जी। ध्यान लगता किसी का नहीं है, मतलब किसी का नहीं से तात्पर्य कि ध्यान के विषय में हम जितना पढ़ते हैं, उससे बहुत कम उसके विषय में कर पाते हैं या जान पाते हैं। ध्यान होता क्या है, इसको सीखा कैसे जा सकता है और इसको करते कैसे हैं? ध्यान का जो मेन है, वो है मन की एकाग्रता। अपने मन को एकाग्र कर लेना, एकाग्रता कर लेना, फोकस करना। जैसे मैं ध्यान में हूँ,
तो बिल्कुल मेरा मन आगे पीछे नहीं जाना चाहिए फिर। बिल्कुल ध्यान, जैसे मैं अपने गुरु का ध्यान कर रहा हूँ या इष्ट का ध्यान कर रहा हूँ, इष्ट देवते का, तो बिल्कुल ध्यान उसमें होता है। क्या है कि व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है, शरीर यहाँ होता है, पहुँचा कहीं और होता है। तो ध्यान में एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। तो एकाग्रता लाने के लिए एक तो आप लगातार उसका अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करो। स्टार्टिंग में आप होता है क्या कि आप एकदम करने लगोगे तो मन मन चंचल है, मन चला जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। पर जब आप लगातार उसका कंटिन्यू पे अभ्यास करेंगे, लगातार रोज़ अभ्यास करेंगे, 10 मिनट बढ़ाओगे, 20 मिनट बढ़ाओगे, तो आप क्या क्या कर एकाग्रता बढ़ती जाएगी, फोकस बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे आपका ध्यान लगेगा। स्टार्टिंग में जो नए व्यक्ति होते हैं उसका ध्यान नहीं लगता। उसका ध्यान तभी लगेगा जब वो अभ्यास करेगा, उसकी शुरुआत करेगा और गुरु के आराध्य में रहेगा, गुरु के शरण में रहेगा, तो गुरु कृपा होगी। हाँ जी। ध्यान जब एक बार लगने लगता है हाँ जी। तो उसका हमें पता कैसे लगता है कि ये ध्यान की अनुभूति है? जब आप उसके अंदर उतरते हैं, ध्यान के अंदर उतरते हैं, तब आपको फीलिंग महसूस होना शुरू हो जाती है, अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई ध्यान करता है, स्टार्टिंग में होता है उसको काला दिखना शुरू होता है, फिर रोशनी सी दिखने शुरू होती है। जिसने ध्यान शुरू किया होगा उसको पता होगा, पहले पहले क्या होता है, वहाँ उसको काला कुछ दिखना शुरू होगा, फिर कुछ कुछ रोशनी दिखने शुरू होगी, फिर धीरे और ज़्यादा एकाग्रता होगी, और डीपली जाएगा ध्यान में, तो बहुत कुछ चीज़ें दिखना शुरू होती हैं। हाँ, इस तरह से ध्यान एकाग्रता बढ़ती रहती है ध्यान की। स्वामी रामदेव के कारण जब से हाँ जी। वो टीवी पर योग को लेकर आए, तब से योग के विषय में जन जागृति भी हुई। जन जागृति के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन के आरोप भी लगे। हाल ही में अभी जब स्वामी रामदेव ने अपने कुछ विज्ञापनों का प्रचार किया और ये कहा कि योग एलोपैथी से भी ज़्यादा कारगर है, एलोपैथी जहर है और योग आपको सही मार्ग पे ले जा सकती है। दोनों अलग अलग पद्धतियां हैं। क्या योग से, मेरा प्रश्न ये है कि क्या योग से जटिल रोगों का उपचार हो सकता है, और कौन कौन से रोगों का उपचार आपने आज तक स्वयं लोगों का किया है या देखा है? योग से जब योग करते हैं उस पे जो गुरु होते हैं, जो उस लेवल पे होते हैं, उस पोजीशन पे होते हैं, तो आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जैसे किसी को शारीरिक समस्या है, शारीरिक कई भी समस्याएं हो सकती हैं शरीर में, किसी को पेट में प्रॉब्लम है, किसी को, मैं एग्जांपल लेता हूँ, किसी को बाबासीर है, तो कुछ आसन होते हैं हमारे, जिसको आप अभ्यास करोगे तो उन आसनों का से लाभ होता है। जो बहुत कुछ तकलीफ़ें होती है शरीर में, जिसका निवारण होता है, वो सब अभ्यास से होता है। कई आसन ऐसे हैं, जैसे कोई आप पद्मासन करोगे तो पद्मासन से क्या लाभ है, कोई आप सूर्य आसन कर रहे हो तो उसका क्या लाभ है, कोई आप वृक्ष आसन कर रहे हो तो उसका क्या लाभ है। तो ये सब उसके लाभ भी हैं, और उसको कितनी देर करना चाहिए वो भी बहुत ज़रूरी है, उसका ज्ञान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आप आसन कर रहे हो तो उस आसन को कितने समय करना है, उस आसन का क्या लाभ है, तो उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको, तो ही उसका आप बेनिफिट कर, और उस आसन से कौन सी बीमारी से समस्या हट सकती है। तो जो भी आसन बनाए हैं तो वो इसीलिए बनाए हैं। कोई आसन, जितने भी आसन आज दिन तक बने हैं, आसन में कि जो भी शरीर को जैसे सुख अनुभूति प्रदान करे वो आसन है। आसन मेन यही है, सुख, जिस स्थिति में शरीर सुख ठीक रहे वो आसन है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये भी एक आसन है, इस तरह मैं बैठा हूँ, यह आसन है। मैं यहाँ अच्छा फील कर रहा हूँ, इस तरह बैठा हूँ तो अच्छा फील कर रहा हूँ, एक आसन है ये भी। और अगर मेरे को उस आसन करने से मेरे शरीर की जो समस्या है, मेरे को जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। बहुत से प्रकार के आसन है, तो वो उसका निदान होता है आसनों का। और वो एक अच्छे प्रशिक्षक, अच्छे योग गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हाँ जी। जीवन में बहुत सारी बुरी आदतें लोगों को लग जाती हैं। हाँ जी। शराब हुआ, स्मोकिंग हुई। क्या योग से हम बुरी आदतों पर नियंत्रण रख सकते हैं या उनसे छुटकारा पा सकते हैं? सिर्फ बातों में मत बताइए, उसको करते कैसे हैं वो भी समझाइए। बिल्कुल, योग से आप जो नशा जो करते हैं उसके लिए तो योग करना बहुत ज़रूरी है। वो जैसे कोई हैबिचुअल हो जाता है, जो उसका आदी हो जाता है, शराब का सेवन का आदी हो जाता है, उसे योग और उसे आसन और बिल्कुल करना चाहिए। जैसे प्रत्याहार, जिसमें हमारे 8 नियम होते हैं, यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में धारणा उसमें यही होता है, धारणा में यही सिखाया जाता है कि अपने आप को
धारण करना होता है, यानी आपने को महसूस करना होता है। जब आप इसकी शुरुआत करना शुरू कर देते हैं, जब ये 8 नियमों का पालन शुरू कर देते हैं योग में, तो आपके जो ये जो सेवन करते हैं, जिसको लत लगी होती है, जिससे लत नहीं छूट रही होती है, पर वो धीरे-धीरे जब एकदम तो छूटती नहीं है। जैसे वो नियम का पालन 8 जो नियम है योग के, उनका पालन करना शुरू कर देते हैं, तो वो सारी समस्या अपने आप दूर होते चली जाती हैं। उसको आपको किसी को कोई नशा है, किसी को, तो वो इसको योग शुरू कर देना चाहिए। उसको योग का अभ्यास करेगा, ध्यान करेगा, सुबह ध्यान करेगा, उसके बाद आसन के प्रैक्टिस करेगा, आसन का अभ्यास करेगा, फिर एक नियम बनाएगा अपने, नियम जिसे बोलते हैं डेली नियम बनाएगा। तो नियम करने का फिर ध्यान की प्रक्रिया में जाएगा, फिर धारणा करेगा, फिर महसूस करेगा अपने आप को, अपने अंदर को महसूस करेगा। तो कौन सा ऐसा नशा जो छूट नहीं सकता? सब नशे छूट जाते हैं योग में वो शक्ति है। सूर्य का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि योग में सूर्य नमस्कार भी एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस का क्या अर्थ है और सूर्य हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है? सूर्य का जो योग में है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें हमारे एक सूर्य नमस्कार भी है, जिसे हम करते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो आप करते हैं, उसकी विधियाँ बताई गई हैं। पहले सूर्य नमस्कार को कैसे आपने करना है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है, जो वो हमारे भीतर जो अंदर होती है, तो उससे हमारे शरीर को ऊर्जावान मिलता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जावान शक्ति मिलती है हमें। तो उस शक्ति, उस ऊर्जावान का अभ्यास सूर्य से हमें प्राप्त होता है, सूर्य की ऊर्जा से हमें प्राप्त होता है। और सूर्य नमस्कार जब आप करोगे, तो आपका जो शरीर का जो लेवल है, जो लचीलापन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लगातार आप सूर्य नमस्कार के 108 सूर्य नमस्कार आपने एक दिन में कर दिए, जो आप समझ लो कि आपके शरीर में लचीलापन आ गया और आधी बीमारी तो बिल्कुल दूर हो गई। जो व्यक्ति 108 सूर्य नमस्कार कर देता है, समझो वो एक बीमारी से आधा बिल्कुल ठीक हो गया रोगी। सूर्य नमस्कार और सूर्य में वो ज़्यादा महत्व है और बहुत महत्व है योग में सूर्य। अच्छा, अब दुनिया भर में लोग योग कर रहे हैं और योग के साथ बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। कोई सुबह सुबह कर रहा है और कहीं दोपहर 10 बजे भी क्लासेस चल रही हैं, कहीं शाम को 6 बजे भी क्लासेस चल रही हैं। स्वामी रामदेव तो रात को 12 बजे भी कहीं कहीं पहुंचते हैं तो योग कराने लगते हैं, या कोई और भी योग के जो अभ्यास प्रशिक्षक होते हैं वो कराते हैं। योग क्या किसी समय को लेकर कोई नियम बताता है या फिर इसे किसी भी समय कर सकते हैं? योग को वैसे आप किसी समय कर सकते हैं, पर योग का जो सही समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में जो योग किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ योग का अभ्यास कहलाता है। और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में योग करता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी बनता है, जो लगातार ब्रह्म मुहूर्त में योग का अभ्यास करता है। ब्रह्म मुहूर्त हमारा 3:15 पे शुरू हो जाता है। 3:15 के बाद आप योग का अभ्यास शुरू करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ अभ्यास जो पूरे जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है। हाँ। कोई योगी व्यक्ति के बारे में कैसे पता लगे कि ये व्यक्ति को बिना उससे परिचय किए क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है? उसके चेहरे पर कोई ऐसी आभा रहती है या चमक रहती है या उसके हाव भाव से पता लगता है? जो योग व्यक्ति करता है, उसका एक शरीर बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। उसके शरीर का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, उसका लचीलापन से पता लग जाता है। और जो व्यक्ति लगातार ये अभ्यास करता है और नियमों का पालन करता है, उसकी वाणी और उसकी जो व्यवहार होता है उससे पता लग जाता है। और कहते भी हैं, जो योग का आर्थिक जो बाहर का चित्र है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, जो अंदर का चरित्र है वो मायने रखता है। वो सब योग से हमें प्राप्त होता है। मैं बाहर से कैसा हूँ ये ज़्यादा मान्य नहीं है, पर मैं अंदर कैसा हूँ ये बहुत मान्य रखता है। और ये सब योग से प्राप्त होता है, आप कह रहे और हैं एक कि योग आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त होता है। आप कह रहे हैं कि योग हमें बाहरी स्तर पर भी अच्छा बनाता है और भीतरी स्तर पे भी अच्छा बनाता है। हाँ जी। इस दौर में बच्चे हों या बड़े हों, सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। वो मोबाइल चला रहे हैं, वो लैपटॉप चला रहे हैं, वो कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, तो हमारी आंखें दिन रात स्क्रीन पर हैं और वो काफ़ी हार्मफुल है, काफ़ी हानिकारक भी होता है आंखों के लिए। क्या योग में इससे बचाव का कोई रास्ता है या आंखों को ठीक करने का कोई आसन है या स्क्रीन टाइम कम करने का ही एकमात्र विकल्प है? अंकुर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज का जो दौर है वो है टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी में
अभी जो हम टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये फ़ोन तक देख रहे हैं, पर आने वाली जो 10 या 15 साल की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे हाथों में ही होगा। जो रेज़ेस होगी फ़ोन गायब हो जाएँगे आने वाले टाइम में, सिर्फ़ हाथों और कलाइयों में हमें टक-टक करेंगे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस जा रही है और टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं आज के दौर में। इससे भी ज़्यादा रफ़्तार से हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी। पर हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ रह के योग से क्या बेनिफिट लेने हैं और अपने आप को कैसे ठीक रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसको हमें अभ्यास और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप फ़ोन देखो, फ़ोन पे कई व्यक्ति के काम भी होते हैं। कई व्यक्ति आजकल बिज़नेस में मैक्सिमम इस पे फ़ोन पे है या लैपटॉप पे है। उसको करना पड़ेगा क्योंकि आज के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में इसको करना पड़ेगा वो काम। पर उसके साथ उसको एक नियम पालन करना पड़ेगा कि मुझे कितने समय वो काम करना है। मुझे कोई व्यक्ति देखा है वो फ़ोन पे ही लगा है, तो वो फ़ोन पे लगा यानी कि लगा ही है। उसका फ़ोन का अर्थ ही नहीं है उसको पता कि मुझे आज फ़ोन करना है, सोशल मीडिया में वो व्यस्त है, तो सोशल मीडिया में व्यस्त है। ठीक है, मेरे पास फ़ोन है, मैंने फ़ोन का यूटिलाइज़ करना है, काम करना है, ज़रूरत है, आज की ज़रूरत भी बोल सकते हैं इसको। तो मैं उतना समय ही दूँ, उतना ही समय दो। और जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो फ़ोन नहीं छोड़ सकती। हम उनको बोलेंगे फ़ोन छोड़ दो तो वो और ज़्यादा फ़ोन पकड़ेंगे। पर हम उन्हें ये बता सकते हैं कि इस फ़ोन से बेनिफिट क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, और इन फ़ोन के बेनिफिट से इसके बेनिफिट्स, इसको यूज़ कब करना है और इसको यूज़ कब नहीं करना है और कितने समय करना है। नहीं, ये और तो साथ में दूसरी बात ये है कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो योग के साथ इसका क्या फ़ायदा है। हाँ। आपका जो प्रश्न था, इसका ये फ़ायदा है कि अब आपको पता है कि मैं फ़ोन चलाती हूँ या मैं लैपटॉप पे बैठती हूँ तो मुझे त्राटक क्रिया करनी चाहिए। जो आपने मेरा प्रश्न पहले किया था, त्राटक क्रिया करनी चाहिए, जिससे आँखों का जो पानी होता है वो बाहर निकलता है। जैसे आप बड़ी देर आप एकदम लैपटॉप पे बैठते हो, कंप्यूटर पे बैठते हो तो वो जाम हो जाते हैं, जिससे वो आप त्राटक क्रिया करोगे तो पूरा फिर अच्छा हो जाएगा। फिर एकदम आप फ़ोन पे बैठते हो, होता है कि मैंने देखा है बहुत से जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो उसके जो कंधे होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं, तो वो बड़े बोलते हैं सर ऐसे हो गए। तो उसको अभ्यास लगातार सुबह या शाम को आप योग का अभ्यास एक समय भी करते हो तो आप बिल्कुल फिट रहोगे। फिर आप दिन भर आप बेशक जितना मर्जी कंप्यूटर के सामने बैठे रहो, जितना मर्जी अपना ऑफिस में काम करते रहो, पर आपको अभ्यास ज़रूर करना पड़ेगा योग का। अपने आप को शारीरिक तौर पे तो फिट रखना पड़ेगा। शारीरिक तौर पे आप फिट रहेंगे तो भी आप मानसिक तौर पे फिट रहेंगे, और मानसिक तौर पे फिट रहेंगे तो भी आप आध्यात्मिक तौर पे जा सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी। हाँ जी। योग शास्त्र में आहार को लेकर क्या नियम बताए गए हैं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि आहार किस तरह से हमारी जिंदगी को, हमारी सेहत को अच्छा बना सकता है। योग में आहार का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमें पौष्टिक आहार का यूज़ करना चाहिए, पौष्टिक शुद्ध आहार का। फल, जैसे सुबह हमें दूध लेना चाहिए, दूध के साथ हमें हमेशा फल लेना चाहिए। फल कोई भी हो सकता है, फल लेना चाहिए। फास्ट फूड से बचना चाहिए, आजकल का चलन चला है फास्ट फूड का। तो फास्ट फूड से बिल्कुल हमें दूर रहना चाहिए। एक पौष्टिक आहार और एक शुद्ध आहार, शुद्ध और जो शाकाहारी होगा तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आहार होगा आज के दौर में। घड़ी की टाइमिंग के हिसाब से भी क्या आहार को निर्धारित करना चाहिए हाँ कि बिल्कुल, कब खाना है, कब नहीं खाना है? बिल्कुल। कौन सा समय उचित है आपके हिसाब से? सुबह आप दूध लो, दूध के साथ आप फल और वो फल लो, ब्रेकफास्ट जिसे बोलते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद जब लंच का टाइम आता है तो रोटी चावल जो भी आप लेना है। शाम को फिर आप अपना चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। उसके बाद फिर रात्रि का आप भोजन करें। तो इस बेला में एक अपना प्रातःकालीन बेला में जो आपने भोजन लेना है प्रातःकालीन बेला में, तो वो थोड़ा कम लेना चाहिए प्रातःकालीन बेला में, और शुद्ध लेना चाहिए। दूध ले लिया, फल ले लिए। और मध्यकालीन वेला में आप भोजन कर सकते हैं। मध्यकालीन, फिर संध्याकालीन वेला में आता है तो फिर आप थोड़ा सा फिर हल्का भोजन करो। हाँ जी। आजकल बहुत सारे लोगों को पेट की समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन है, हाँ बहुत जी। सारी उनका जो है वो पेट बाहर निकला आ रहा है, वेट बढ़ रहा है। क्या योग के माध्यम से हम वजन घटाने की बातों पर यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल, कपालभाति सबश्रेष्ठ, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति करो, आप रेगुलर कपालभाति, नौली क्रिया करो, कपालभाति करो। कपालभाति आप करते हो तो आपका पेट कभी आग बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल शरीर ठीक रहेगा कपालभाति करने से।
किसी को अगर 5 किलो वजन अपना कम करना है, हम्म। तो आप एक इंस्ट्रक्टर होने के नाते क्या उसको एक तरीका बताएंगे? कितने दिन में वो 5 किलो वजन कम कर पाँच सकता है और कैसे? 5 किलो वजन वो 5 दिन में कम कर सकता है। हमारे पास इतनी टेक्निक है अभ्यास की, पर उसको करना पड़ेगा अभ्यास हमारे साथ। हाँ जी। बताइए, जैसे कोई फॉलो करेगा आपको तो क्या हाँ क्या जी। करना पड़ेगा उसको? पहले उसको आसन वगैरह हम प्रैक्टिस कराएंगे, उसका शरीर वार्म अप कराएंगे, शरीर का अभ्यास कराएंगे उसका। उसके बाद उसको कपालभाति कराएंगे। कपालभाति का अभ्यास करने के बाद उसको नौली क्रिया कराएंगे। फिर नौली क्रिया के बाद उसका लगातार अभ्यास करवाते रहेंगे जब तक कितने समय तक उसको अभ्यास की ज़रूरत है, सुबह या शाम उसका टाइम टेबल फिक्स करेंगे तो नेचुरली चेंज हो जाएगा उसका। भस्त्रिका प्राणायाम कराएंगे, कपालभाति कराएंगे, नौली क्रिया करवाएंगे, अनुलोम विलोम करवाएंगे, तो उससे हो जाता है। अच्छा, एक सवाल और कि आज का दौर ऐसा है जब लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम्म। मनोवैज्ञानिक तौर पर कमज़ोर हो रहे हैं और उनको एक निराशा घेर लेती है। हम देखते हैं कि कई बार बहुत छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं या क्राइम में शामिल हो रहे हैं। तो क्या योग से हम इन सब चीज़ों का भी निदान खोज सकते हैं? बिल्कुल, योग से इन सब चीज़ों का निदान है। जब आप बच्चे को इस फील्ड में, योग की फील्ड में आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि तो ये जो रेट है, ये वाला जो रेट है, इस तरफ बच्चे का ध्यान जाएगा ही नहीं। बच्चे का ध्यान सिर्फ किस तरफ जाएगा? अगर आप योग की तरफ जाते हैं, आपका जाएगा शारीरिक तौर पे, शारीरिक को ठीक रखना है, मानसिक ठीक रखना है और आध्यात्मिक तो जाएगा। जब आध्यात्मिक जाएगा तो ऑटोमेटिक व्यक्ति का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है सुसाइड रेट पे। जब अध्यात्म का स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते हो तो वो क्राइम रेट का वो तो उस तरफ तो बच्चा जाता ही नहीं है कभी। उसको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा के साथ मिलन होना है। तो वो सब आध्यात्मिक, वो सब योग में है। जैसे शारीरिक तौर पे फिट रहना, उसके बाद मानसिक तौर पे फिट रहना योग में बताया जाता है, और आध्यात्मिक तौर पे फिट रहना, और आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को कैसे जोड़ना प्रभु के साथ, तो ये सब बताया जाता है। ये सब योग में है, ये योग का विषय है। ठीक है। एक एक अक्सर ये सवाल आता है और बहुत सारे लोग ये धारणा रखते हैं कि ब्रह्मचर्य को मानने वाले लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, ज़्यादा चमकदार होते हैं और उनकी सेहत जो है वो अच्छी होती है, उनका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है, उन्हें कुछ पराजगत के अनुभव भी हो सकते हैं। सच है ये? और ब्रह्मचर्य के बारे में योग शास्त्र क्या कहता है? ये ब्रह्मचार्य का जो आप पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है। और ये जो हमारे यम, जैसे मैं बोल रहा हूँ 8 नियम है हमारे, उसमें यम में ब्रह्मचार्य का पालन बताया जाता है। यम, नियम, ध्यान, धारणा जब आती है, यम की जब आती है तो इसमें ब्रह्मचार्य का भी एक पार्ट है योग में। तो जो ब्रह्मचार्य योग के वक्त करता है योग अभ्यास में, तो उसको सारे लाभ वगैरह मिलना शुरू हो जाते कैसे लाभ? हैं। जैसे वो पौष्टिक शरीर उसका शुद्ध फिट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ रहना शुरू हो जाता है शरीर, और मन बिल्कुल ठीक रहता है, एकाग्रता ठीक रहती है, और मानसिक तौर से बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक रहता है, और आध्यात्मिक तौर पे वो जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल पूरा बेनिफिट उसको प्राप्त होता है। ये यम में बताया जाता है। यम में ब्रह्मचार्य का जो हमारे 8 नियम है उसमें से सबसे पहला नियम है यम, उसमें ब्रह्मचार्य का एक विषय है इसमें योग। तो ब्रह्मचर्य से ये लाभ मिल सकता हाँ है। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर संजीव शर्मा जी हमारे साथ थे और वो हिमाचल से हमारे बीच थे और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें योग, ध्यान आदि के विषय में दी हैं। ये दौर ऐसा दौर है जब हमें अपने शरीर के प्रति सेहतमंद होने के लिए इस तरह की जानकारियां लगातार मिल रही हैं, तो इनका पालन कीजिए और अपने जीवन में योग को उतारिए ताकि इसका लाभ आपके शरीर पर भी दिखे। इस पॉडकास्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ।